सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी अब की जा रही है। अब बिना टिकट रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे रूट के किराए का 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना 2000 रुपये तक नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसी के साथ जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में ट्रेड लाइसेंस लागू करने और भारी भरकम फीस वसूली के खिलाफ में व्यापारियों ने 11 सितंबर को बाजार बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक बैकफुट पर आ गए हैं। गुरुवार की देर रात तक 2 दौर की अलग अलग मंत्रियों के साथ हुई वार्ता के बाद भी व्यापारी अपनी बात पर अड़िग हैं। उन्होंने फिलहाल बंद के ऐलान को वापस लेने का कोई इरादा नहीं किया। कोरोना काल में व्यापार चौपट हुआ तो स्वरोजगार के लिए सरकार ने सब्सिडी बैंक लोन की व्यवस्था की है ताकि व्यापारियों को जीवन दान भी मिल सके। दूसरी ओर बात करें तो जैसे ही हालात सामान्य लगने लगे तो ट्रेड लाइसेंस के नाम पर वसूली का नोटिस भेजना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि फुटपाथ पर बैठे स्वरोजगार वालों को भी नहीं छोड़ा गया। दुर्लभतम है नारी रूप में प्रथम पूजे गणेश जी के दर्शन। राजस्थान में करीब 4 प्रतिमाएं ही हैं। इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू बताते हैं कि वैनायकी की कहानी मत्स्य पुराण के 189वें अध्याय में है। पार्वती से विवाह के पीछे पड़े अदंत दैत्य अंधकासुर को मारने के लिए शिव ने 100 देवियों को उत्पन्न किया था। उनमें विनायकी भी एक ही थी। अंधकासुर की मृत्यु के बाद विष्णु ने देवी व विनायकी को सिद्ध योग साधने में पूजित बना दिया। विधानसभा की कार्रवाई सोमवार से 18 सितंबर तक चलेगी। हालांकि पहले दिन गुरुवार को सदन की कार्रवाई शोकाभिव्यक्ति के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन इसके बाद बीएससी की बैठक में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भी सदन की कार्रवाई स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर अजमेर से, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर पपला गुजर को लाया गया है जेएलएन अस्पताल में। कड़ी सुरक्षा के बीच में गैस्ट्रोलॉजी विभाग में दिखाया गुर्जर को। पेट में प्रॉब्लम को लेकर के जांच किया जा रहा है और इलाज भी जारी है। वहीं सिविल लाइन कोतवाली पुलिस लाइन का हथियार बंद जाब्ता भी मौजूद। अब खुलेगी प्रशासन की पोल, जब उनका हमसे होगा सामना। देखेगी जनता सच हमारे साथ, जब खोलेगा न्यूज़ 19 भ्रष्टाचार की पोल। राजस्थान के अंदर अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के अंदर लाइटर बम गिरा है उसको लेकर के सामने आ रहा है। और इसी को लेकर के कल बीजेपी की एक बैठक भी हुई थी, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, यह उसके अंतर्गत भाषण देते हुए भी नजर आए थे। लेकिन ये मीटिंग क्यों रखी गई थी, मैं आप सभी को बताता हूँ। इसके अंतर्गत ऐसा हुआ था कि गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके विरोध में जो प्रस्ताव लाया जा रहा था उसी को लेकर के ये मीटिंग रखी गई थी और कई मुद्दे इस मीटिंग के अंतर्गत उठाए गए थे। लेकिन अभी जो ये बीजेपी के अंदर चिट्ठी बम को लेकर के जो लगातार असमंजस बना हुआ है, उसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे पोल खोल शो के अंदर पत्रकार करतार जी मौजूद हैं। तो करतार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। करतार जी, आखिरकार ये बीजेपी के अंदर जो ये लेटर बम देखने को मिल रहा है, ये क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, मैं आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से आम जनता को बता दूं कि जो गुलाब चंद कटारिया जी ने राजसमंद चुनाव को लेकर जो महाराणा प्रताप जी के बारे में जो ये शब्द बोले थे, उसके लिए महाराणा प्रताप जी ने फेसबुक पे आम जनता से और आम नागरिक से सबसे
हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी इस मामले में। और उनका बोलना एक ये गलत नहीं था कि मैं महाराणा प्रताप जी के बारे में गलत बोलूं, गलत सोच रखूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात बाकी एक दूसरी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है, वो निराकरण यानी ये आरोप गलत है। बात बाकी उन्होंने बोला है, वो खुद स्वीकार है, लेकिन उनका बोलना ये इस तरीके का नहीं था जिस तरीके से पब्लिक गलत ले गई उस मामले को। चुनावी था, चुनावी माहौल था, बीजेपी को कभी गिराना नहीं चाहती। आप कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है और सब कुछ है, लेकिन वहीं आप बीजेपी पार्टी के ही लगातार जो दूसरे नेता और विधायक हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और वही इसको लेकर के प्रस्ताव भी लाने की बात कर रहे थे। तो आखिरकार जब अंदरूनी पार्टी के अंदर ही कलह देखने को मिल रही है, क्योंकि जब विधायक कैलाश मेघवाल जो कल बैठक हुई थी उसके अंतर्गत 2.25 घंटे लेट भी आए थे और वही प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर दिन का भूला हुआ रात को अगर घर वापस लौट जाए तो उसको भूला ना कहे। आपको पता है कैलाश मेघवाल जी से निकल गई या जैसे भी जो शब्द हो गए, उन्होंने समस्या का समाधान करते हुए मीटिंग में भी पहुंचे, देरी से पहुंचे लेकिन मीटिंग में पहुंचे, वहां जाकर इस मामले को शांत किया, घर की बात घर में रख ली। बीजेपी पूरे एकजुट में फिर भी नजर आई आपको, कांग्रेस की तरह तो नहीं है कि पूरे 3 साल होने को जा रहे हैं गहलोत सरकार और सचिन पायलट में जो दरकिनारे जो है दोनों में दूरियां बनी हुई है, वो आज भी आप देख रहे हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार हुआ? नहीं हुआ ना। मैं इसी बात को लेकर आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी का कोई ऐसा मुद्दा सामने आया है तो उन्होंने घर की बात को घर में रखी है। चाहे कैलाश मेघवाल जी जो विधायक पूर्व थे, उन्होंने चाहे देरी से पहुंचे मीटिंग में आए, गुलाब चंद कटारिया जी के पास भी आए, राजेंद्र राठौर जी की जो मीटिंग हुई उसमें भी आए, उन्होंने आके उस समस्या का समाधान किया। एक दूसरे ने अपनी बात को घर के घर में रखी, बाहर तक तो नहीं थी, आम जनता को परेशान तो नहीं किया। लेकिन उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो जो हमेशा आगे बैठते हैं, मतलब पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक जो मानने में आते हैं वो उसमें से हैं और वो सबसे आगे बैठते हैं पार्टी की, कोई भी मीटिंग होती है। लेकिन कल तो वो नजरें चुराते हुए नजर आ रहे थे नेताओं से और किसी से भी ज्यादा बातचीत देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं मन मुटाव तो देखने को इसमें मिल ही रहा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये पहली बात नहीं है आगे पीछे बैठने का। आपने देखा कि कांग्रेस में सचिन पायलट दिग्गज नेता की गिनती में आते थे, उनकी सीट भी तो विधानसभा में यानी आपको पता है चयन करी थी। जब गहलोत और पायलट में जब दोनों में गुटबाजी थी, दोनों सरकार को लेके 2.5 साल मुख्यमंत्री मैं रहूं, 2.5 साल आप रहो, इस बात को लेकर पायलट की क्या सीट विधानसभा में चेंज नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। फिर पायलट ने ये भी कहा था मुझे बीच में बॉर्डर में कर दिया, लेकिन मैं यानी अपनी पार्टी को कभी भी यानी हारने नहीं दूंगा। उनका कहना था कि सरहद पर जवानों को ही भेजा जाता है और मुझे सरहद पर भेज दिया गया है। लेकिन वही आप कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी लगातार असमंजस बना हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जब अजय माकन भी आ गए, केसी वेणुगोपाल भी आ गए, सब जने आ गए, लेकिन कहीं पर भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात ही नहीं हो रही है। कभी मुख्यमंत्री साहब की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो क्या लग रहा है इसमें कि करना नहीं चाहते या कुछ अलग रीजन इसका सामने आ रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, जब ये लास्ट मीटिंग थी और 28 या 27 तारीख के करीब यानी सबको गहलोत जी को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन दोनों को यानी दिल्ली बुलाया हुआ था। और पायलट जी जब दिल्ली पहुंच गए और गहलोत जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, चलो मानते हैं तबीयत बीमारी कभी कह के नहीं आती, कभी भी आ सकती है, लेकिन आपको पता है जो पंचायती राज चुनाव जो चले थे उस समय कोरोना कहीं नजर नहीं आया सरकार को। उस समय तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, बड़े बड़े यानी स्टार प्रचार जो कर रहे थे कि कांग्रेस के यानी जिला प्रमुख बने, प्रधान बने, तब तो कोरोना नजर नहीं आया। आपको पता है अभी कुछ समय पहले 2 से 3 दिन पहले जब सचिन पायलट जी का जो बर्थडे था, जन्मदिन जो बड़े धूमधाम से यानी जयपुर में मनाया गया, वो चर्चा का विषय। उस पब्लिक को, उस भीड़ को देखते हुए गहलोत जी पूरी तरह से बौखला गए। आपको पता है उस ये क्यों अभी यानी आपको पता है मंदिर मस्जिद सब जगह जहाँ भी जाना है वहाँ रैलियां रोक दी, मंदिर का मेला रोक दिया। क्या कोरोना अभी नजर आ रहा है? पंचायती राज चुनाव में नहीं आया? पता है कि अभी जो महा की जो सातय आने वाली है, गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा यानी मेला बढ़ता है देवनारायण जोधपुरा धाम में, उसमें गुर्जर समाज का सर्व समाज सातों समाज वहां इकट्ठे होने वाली थी और पायलट जी वहां जाने वाले थे। इसको देखते हुए गहलोत ने तुरंत ये सब कोरोना का यानी बहाना लेकर और ये सब आपको बिल्कुल ये ऑर्डर अभी 1-2 दिन पहले ही निकाले गए हैं सरकार की तरफ से, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्रों पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और 50 समथिंग की क्षमता वापस से उन्होंने लगा दी है। लेकिन वहीं अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के क्या चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आखिरकार क्यों माकन देरी कर रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत देरी कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि सचिन पायलट कई बार दिल्ली जा चुके हैं और दिल्ली जाने के बाद भी उनको निराशा ही हाथ लगी है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समय पहले सुनने को मिला कि प्रियंका गांधी जी ने सचिन पायलट जी को समय नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी खुद ने ट्वीट करके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पायलट को यानी समय नहीं दिया जाए।
पायलट एक हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है, वो एक मंत्री और विधायक ही नहीं है, पार्टी कांग्रेस का हिस्सा है वो। और वरिष्ठ यानी नेताओं की गिनती में भी पायलट आते हैं, और पायलट को समय ना दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये सब यानी आपको पता है कि कहां से लगाई जाती है विवादित पार्टी, जो एक दूसरे पे अगर दुश्मनी चलती है तो वो ये सरल का बयान देते हैं। और बात है कि बहुत जल्द होगा, ये भी बहुत जल्द होगा। पायलट जी के जन्मदिन पे आपको पता है, खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। अब इसको और इस बात को आप भी समझ सकते हैं, आम जनता तो समझ ही चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से फिर जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि आने वाला समय पायलट के लिए अच्छा होगा। कब तक बीमारी का बहाना चलेगा, कब तक यानी कोरोना का बहाना चलेगा, क्यों नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार? क्योंकि हो सकता है गहलोत को खतरा मंडरा रहा हो। मंत्रिमंडल अगर विस्तार होगा तो गहलोत को कहेंगे, गहलोत के मंत्री या विधायक नाराज होकर यानी दूसरे कमरे में जाके मिलेंगे, इसीलिए तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। लेकिन होगा, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाऊं, बहुत जल्द होगा। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि होगा और बहुत जल्द होगा। लेकिन वहीं भी पंचायत चुनाव में भी रिजल्ट के नतीजे कुछ और ही देखने को मिले थे, जहां पर जोधपुर में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, तो वहीं जयपुर उनसे छिंदा हुआ नजर आया था कांग्रेस की सरकार से। क्योंकि जयपुर के अंदर जितने भी लगभग मंत्री और विधायक रहते हैं वो सब गहलोत गुट के हैं, पायलट गुट के बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए जयपुर की सीट भी इस बार उनसे छिनती हुई नजर आई है। लेकिन आखिरकार कब इसके अंतर्गत विस्तार किया जाएगा और इसके साथ साथ बीजेपी पार्टी के अंदर क्या लैटर बम को लेकर के एक बार फिर से बवाल होगा, देखिए हमारी अगली पोल खोल के अंदर पत्रकार करतार के साथ। चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर उपखंड मुख्यालय लालसोट के अंदर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के घर में ही चोरी हो गई। जी हाँ, ये मामला कल रात का बताया जा रहा है और इस मामले के अंतर्गत चोरी तो परसादी लाल मीणा के घर में हुई, लेकिन वहां की आम जन के अंदर खौफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब एक मंत्री के घर में चोरी हो सकती है तो आम जनता के घर में किस प्रकार से सिक्योरिटी रखी जाएगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास पर चोरी हुई है। चोरी की घटना का जायजा लेने एसपी अनिल बेनीवाल पहुंचे तो वहीं घटनास्थल का जायजा लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। साथ ही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों से सीसीटीवी लगाने में सहभागिता का भी आह्वान किया है। उद्योग मंत्री के आवास पर बुधवार की रात को चोरों ने वारदात को अंजाम देकर के घटना में हुई 2 एलईडी चोरी देखने में मिली। ये अब तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? हमारी टीमें इसमें लग रही है क्योंकि इस मकान में जल्दी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो खाली रहता है, खाली एक नौकर रहता है, उसके अलावा अभी यहाँ कोई रहता नहीं है। और इसी को देखते हुए हमारे को लग रहा है ये अटेम्प्ट किया गया। 2 एलईडी चोरी हुई है इसमें और टीमें हमारी लगी हुई है, जल्दी खुलासा करेंगे। सर सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी एक संदिग्ध बाइक नजर आ रही है रात के। आ रही है, सारे एंगल से काम कर रहे हैं जी। और अभी टीमें अलग अलग एंगल पे हमारी लगी हुई है, जांच करेंगे और जल्दी खोलेंगे कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं। सर शहर में कहीं भी ऐसा कोई किसी भी प्राइमरी लोकेशन पे सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या इस बारे में पुलिस प्रशासन लोकल बॉडी के साथ मिलकर कोई काम करेगा? तो मेरी तो जो लालसोट की जनता है, मैं बार बार ये बात सारे लोगों को कहता हूँ कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। पुलिस है, हम लोग आपके लिए हैं, परंतु आम आदमी को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और तो बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं है, बहुत कम खर्चे में ये लग सकता है। तो अगर बाकी ठीक नगर पालिका में मेरी इससे पहले भी बात हुई है, बजट के इश्यूज़ हैं, कई इश्यूज़ हैं और उन पर भी लगवाएंगे। पर बाकी लोगों से भी मेरी अपील है कि जो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, 5-10 हज़ार का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है, तो कृपया करके सीसीटीवी कैमरा सारे नहीं लगा सकते तो आप लोग अपनी कॉलोनी में जो भी एंट्रेंसेज हैं, जो भी एग्जिट हैं, उनमें लगवा लो कंट्रीब्यूशन करके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी भी सेफ्टी है, हमारे को भी क्राइम कंट्रोल में इसमें बहुत मदद मिलती है। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर विचार जरूर करें। और बाकी नगर पालिका में जब फंड आता है, बजट हमारी बात चल रही है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं और जैसे आएगा तो दानदाताओं से जो भी हमारी हेल्प करेगा हम उसके लिए सीसीटीवी लगवाएंगे। सर चोरी की घटनाओं के अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है, कहीं न कहीं किसी न किसी रोजाना लगभग अमूमन जो चोरी की वारदातें होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी? भाई देखो, चोरी की वारदात है लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं।
तो सोशल इश्यूज़ हैं, नया यूथ है, बेरोज़गार है, इसके बाद कोविड के बाद में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आई हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से चोरियाँ बढ़ी हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास भी यही है कि इसको मॉनिटर किया जाए। जो चोर हैं, रेगुलर चोर हैं, वारदात खोलते भी हैं, बंद भी करते हैं, और मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ सर, लेकिन चोरी की वारदात इस तरीके से बढ़ रही है कि मंत्री जी के बंगले तक को लोग हौसला बुलंद हो गया चोरों का, जो मंत्री बंगले को भी चपेट में ले मंत्री जी का बंगला चोर को नहीं पता होगा कि अपने मंत्री का बंगला है। जी ठीक है, तो इस चीज़ को आप उस एंगल मत देखिए कि मंत्री के बंगले में चोरी होगी और वहाँ नहीं हुई। जी हमारे लिए सब बराबर हैं। ठीक है, कहीं भी चोरी हो, यहाँ चोरी हुई, कहीं और भी चोरी हुई, सब बराबर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हाइप देना कि नहीं कि मंत्री जी के बंगले में चोरी होगी, चोर आया उसको थोड़ी पता है किसका बंगला है। सर, पहले यहाँ गश्त के लिए 2 व्हीकल पुलिस के उपलब्ध थे, 2 डीओ की ड्यूटी भी रहती थी। यह व्यवस्था क्यों यहाँ से हटाई गई? व्यवस्था गश्त के अंदर कोई चेंजेस हुए तो उसको हम देख लेंगे। व्यवस्था हटाने का नहीं है, कई बार जाब्ते की कमी हो जाती है, कहीं और जाब्ता शिफ्ट करना पड़ जाता है, इस वजह से कई चीज़ें अरेंजमेंट्स हमारे को करने पड़ते हैं। दोबारा रिव्यू कर लेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब गश्त के अंदर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको ठीक किया जाएगा। फिर सर हम कैसे कह सकते हैं कि आम जनता सुरक्षित है? आए दिन चोरियां बढ़ रही है, आपने भी देखा, जैसा कि एक कैबिनेट मंत्री के घर भी चोरी हुई है। जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई इसको इस नज़रिए से ना देखें, लेकिन आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? आप हमें बताएं। आम जनता सुरक्षित रहे तो इसके अंदर आम जनता की भी जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम लोग हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। ब्यावर डीएसपी के वायरल वीडियो के मामले के अंदर आप सभी को बता दूं कि कल रात डीएसपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। आज पुलिस मुख्यालय में उनकी हो सकती है बैठक, तो वहीं बर्खास्तगी को लेकर के हो सकती है बैठक। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मानसरोवर में 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ खिला करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया, तो वहीं युवती सोनभद्र स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शुभम सिंह चौहान से पार्लर पर हुई थी पहचान, तो वहीं आरोपी शुभम पटेल मार्ग स्थित एक होटल में ले गया युवती को। होटल में ले जाकर के युवती के साथ में दुष्कर्म किया, तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर मानसरोवर पुलिस जांच कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में हुई हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे और 6 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था। यानी सीबीआई को 30 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट हाईकमांड में सबमिट करना है। सीबीआई ने 25 अगस्त को पहले अपना केस अपने हाथ में लिया और 25 अगस्त से 8 सितंबर तक सीबीआई ने कुल 34 केस दर्ज कर लिए हैं। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों के हटने और तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने गुरुवार को उड़ान भरी। कतर एयरवेज की इस फ्लाइट से 200 लोगों को कतर की राजधानी दोहा पहुंचाया गया। इन लोगों में अमेरिकी भी शामिल थे। तो वहीं बताया जा रहा है कि 31 अगस्त को अमेरिकी ने काबुल एयरपोर्ट तालिबान के हवाले कर दिया था। मानसून 1 तारीख, जब 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान ने हेरात पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही बराबरी और आज़ादी के हमारे सपने भी टूट गए और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, मेरा बुरा ख्वाब हकीकत बन चुका था। इससे पहले 28 जुलाई को तालिबान ने जब हेरात पर हमले शुरू किए थे, तब इस अंदाज में कहा वहाँ की रहने वाली एक लड़की ने। साथ ही साथ शहर इतनी जल्दी तालिबान के कब्जे में आ जाएगा, इसके 2 दिन के भीतर ही काबुल भी ढह गया है। इस पर किसी को भरोसा नहीं था। भोपाल में एक महिला ने दकियानूसी रीति रिवाजों को तोड़ा है। हालांकि ये करना आसान नहीं था, लेकिन वो अपने फैसले पर डटी रही हैं। काफ़ी मंथन करने के बाद उन्होंने बिना पार्टनर मां बनने का निर्णय लिया और स्पर्म डोनेशन के माध्यम से एक बेटे को जन्म दिया। इस निर्णय में उनके परिवार और दोस्तों ने मानसिक और भावनात्मक सहयोग किया। अफगानिस्तान में फंसी हिना और उसके बच्चों की
वापसी का रास्ता साफ हो गया है। अफगानिस्तान में भारत लौटने वालों की लिस्ट में हिना और उसके बच्चों का नाम शामिल है। अभी तक अफगानिस्तान में जन्मे उसके 2 बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं होने से वापसी का मामला फंसा हुआ था, लेकिन कानपुर पुलिस और उसके भाई और मां की कड़ी मशक्कत से हिना जल्द भारत लौटेगी। 10 सितंबर शुक्रवार को ब्रह्मा और रवियोग में गणपति स्थापना होगी। इस दिन से गणेशोत्सव शुरू होगा और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। पुराणों के मुताबिक भगवान गजानन का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्यकाल यानी दोपहर में हुआ था, जो इस बार दोपहर 12:20 से 1:20 तक है। इसलिए विद्वानों ने इसी समय गणेश स्थापना करने पर जोर दिया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जमीन में से कड़ा धन निकालने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पूजा पाठ के लिए 51 लाख रुपए का खर्चा बताया। पीड़ित से 3 बार में 51 लाख रुपए लिए, तो वहीं ठगी का पता लगने पर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। सांगनेर सदर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामले में आप सभी को बता दूं कि 51 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में नाथूलाल जांगिड़ ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। बाबूलाल मीणा ने जमीन में से धन निकालने का झांसा दिया, 15 किलो सोना व 10 किलो चांदी निकालने की बात कही थी और इस पर 51 लाख रुपए का खर्चा बताया था। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर के लगातार व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस पर मंत्री और विधायकों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लागू नहीं होने देंगे, लेकिन इसी को लेकर के अभी भी धरना प्रदर्शन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये ट्रेड लाइसेंस को लेकर के विवाद क्यों चल रहा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ट्रेड लाइसेंस के विरोध में मंत्री विधायक जयपुर में व्यापारियों से बोले लागू नहीं होने देंगे। 11 तारीख को बंद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि आपके आश्वासन पर नहीं, ऑर्डर पर भरोसा है। जयपुर में ट्रेड लाइसेंस लागू करने और भारी भरकम फीस वसूली के खिलाफ में व्यापारियों ने 11 सितंबर को बाजार बंद का ऐलान किया था। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं गुरुवार की देर रात तक 2 दौर की अलग अलग मंत्रियों के साथ वार्ता हो, उसके बाद में व्यापारी अपनी बात पर अड़िग रहे हैं। उन्होंने फिलहाल बंद के ऐलान को वापस लेने का कोई भी इरादा नहीं किया। व्यापारियों के अड़िग फैसले के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए आए मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ ये तक कह दिया कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। व्यापारी चिंता नहीं करें। सरकार के 6 मंत्री विधायकों ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस को लेकर के जारी नोटिस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस नीति को खत्म करवाने की बात कही। खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राख के अंदर दबे हुए 4 मजदूरों के मामले के अंतर्गत एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार और मजदूरों की दोनों की इसके बीच में वार्तालाप भी हुई थी और वार्तालाप में सामने आया था कि ऐसे बड़े हादसे हो सकते हैं। आखिरकार क्या कुछ मजदूरों ने कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार किस प्रकार से इसमें प्रशासन की भी गलती सामने आती हुई नजर आ रही है। 12 जिले के छबड़ा स्थित मोतीपुरा थर्मल पावर पॉइंट में ESP स्टोर में जमी गर्म की राख यकायक गिर जाने के कारण 4 मजदूर उसके नीचे दब गए थे, जिनमें से 3 को पहले छबड़ा, फिर 12 तथा बाद में एक MBS हॉस्पिटल कोटा में रेफर किया गया था। हादसे की सूचना मिलने पर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा सहित भाजपा नेताओं ने मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा भी लिया और लापरवाह अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। भाजपा जिलाध्यक्ष मीणा को मौके पर कुछ मजदूरों ने बताया कि वे काफ़ी लंबे समय से ठेकेदार और इस प्लांट के अधिकारियों को चेता रहे थे कि स्टोरेज मेंटेनेंस मांग रहा है, कभी भी कोई हादसा घट सकता है, लेकिन उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। फलस्वरूप आज गंभीर हादसा हो गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा के साथ में छबड़ा के वरिष्ठ नेता हिम्मत सिंह सिंघवी व छबड़ा शहर अध्यक्ष CP गेरा ने मजदूरों से मिली जानकारी के अनुसार आरोप लगाया कि पावर पॉइंट के अधिकारियों ने ESP स्टोरेज का मेंटेनेंस मजदूरों के कहने के बावजूद भी समय पर नहीं करवाया, इसलिए यह हादसा घटित हुआ है। जबकि प्लांट की बात करें तो प्लांट पर कार्य करने वाले मजदूर अधिकारियों व ठेकेदारों को काम करने के लिए बार बार मना कर रहे थे।
लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों ने दबाव बनवा करके कार्य का क्रम जारी रखा और इसी के चलते हुए एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है। अधिकारियों को इस पर भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि समूचा घटनाक्रम स्पष्ट होने के बाद वह राज्य सरकार से मांग करेंगे कि हादसे में गंभीर घायल और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अधिकाधिक आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही साथ इस हादसे का कारण बनने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रोडवेज के अंदर अगर आप यात्रा करते हैं तो बिना टिकट के यात्रा ना करें, क्योंकि अब इसके ऊपर जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें तो पहले 5 गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाता था, यानी कि जो आपका रूट है उसके अनुसार 5 गुना ज्यादा किराया वसूला जाएगा अगर आप बिना टिकट के पाए गए। तो अब इसको बढ़ा करके 5 गुना से ज्यादा यानी कि 10 गुना तक इसको कर दिया गया है और अधिकतम किराया इसके अंतर्गत 2000 रुपए रखा गया है, यानी कि 2000 रुपए से ज्यादा आपसे वसूला नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 5 गुना से ज्यादा अब 10 गुना तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो आखिरकार और क्या कुछ इसके अंतर्गत बदलाव किए गए हैं 1975 के एक्ट के अंदर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रोडवेज की बसों में बिना टिकट के यात्रा करने वालों पर अब जुर्माना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब बिना टिकट के रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे रूट के किराए का 10 गुना तक जुर्माना ज्यादा वसूला जाएगा। यह जुर्माना 2000 रुपए तक नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन भी किया जा रहा है। विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा विधेयक रख दिया है। इस बिल को अगले सप्ताह बहस के बाद में पारित किया जाएगा और विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अभी 5 गुना जुर्माना है, अब 10 गुना ज़्यादा होगा और रोडवेज की बसों में बिना यात्रा करने पर अभी एक साइड के किराए का 5 गुना जुर्माना वसूला जाता है। इसे बढ़ा करके 10 गुना तक कर दिया गया और अधिकतम 2000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। लालसोट में कैबिनेट मंत्री का मकान है और वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंत्री के घर पर चोरी के बाद में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ करके प्रवेश किया और मकान में लगी 2 LED टीवी सहित जरूरी सामान पार करके ले गए। जी हाँ, लालसोट के अंदर वहीं उनका मकान है और मकान में लगी हुई 2 LED टीवी सहित जरूरी सामान को पार करके चोर ले गए। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर JDA के द्वारा न्यायिक कार्यों के बहिष्कार किया जा रहा है और इसी के संदर्भ में आज लगातार इसको देख करके विरोध जारी है। तो देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्या कुछ इसके अंतर्गत मामला कह रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण बार एसोसिएशन जयपुर के द्वारा लगातार न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस संबंध में पीठासीन अधिकारी अधिवक्ताओं के खिलाफ में लगातार कार्रवाई करने की धमकी भी दे रहे हैं। इसी संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर बार के समर्थन में डिस्ट्रिक्ट बार जयपुर के द्वारा 1 दिन का न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान के द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर को ज्ञापन भेजा जाएगा। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राव धनवीर सिंह और उनके लीगल एम्बिट की टीम की एक बार फिर से बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। आखिरकार उन्होंने किस चीज में कामयाबी हासिल करी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राव धनवीर और उनके लीगल एम्बिट के साथी ताराचंद जांगेड़, महावीर पारे, जुगल सिसोदिया, बाबू खां व समस्त लीगल एम्बिट की टीम की मेहनत एक बार फिर से रंग लाई है। अखिल भारतीय एक्टिविस्ट मंच के लीगल एम्बिट संस्थापक सदस्य राव धनवीर सिंह ने कोटपुतली थाने में कोटपुतली उपखंड मजिस्ट्रेट सुनीता मीणा व नाथुराम सैनी के खिलाफ में कई धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। राजस्थान के कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने पहले तो सूचना के अधिकार के आवेदन का जवाब नहीं दिया, फिर प्रथम अपीलीय अधिकार के आदेश के बावजूद सूचना ही नहीं दी।
इस पर राव धनवीर सिंह ने इस बाबत प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत की। पुनः अपीलीय अधिकारी ने आदेश किया तब भी नहीं दी। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस पर अपीलार्थी राव धनवीर साहब को अदालत में जाने को कहा और नतीजा यह रहा कि मुकामी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर की प्रतिलिपि भी साथ में दिखाई गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर देते हैं सालासर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सालासर के अंदर विनायक कोचिंग संस्थान के छात्रों ने गणेश पूजा की है और वहां पर लड्डुओं का प्रसाद भी चढ़ाया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सालासर कस्बे में स्थित विनायक कंप्यूटर कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों के द्वारा गणेश महाराज की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हुए मोदक के लड्डुओं का भोग लगा करके प्रसाद वितरित किया गया। अध्यापिका प्रमिला कुमावत ने बताया कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर छात्रों ने पूजा की और प्रार्थना की कोरोना महामारी जल्द से जल्द निजात मिले। इसी दौरान विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा गणेश जी की मूर्ति का दुग्धाभिषेक से स्नान करवाया है। इस अवसर पर कोचिंग संस्थान परिवार के द्वारा पूजा अर्चना व महाआरती में शामिल हुए सभी को प्रसाद वितरण किया गया। गणेश चतुर्थी की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे कोचिंग संस्थान में गणेश जी की पूजा की गई, प्रसाद वितरित किया गया और गणेश जी महाराज से हमने यही मांगा है कि हम सभी विद्यार्थियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और इस महामारी से हमें जल्दी छुटकारा दिलाए और आगे इसका सामना न करना पड़े। और बस यही दुआ करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जयपुर के अंदर लो फ्लोर बस में आग लग चुकी है। आग लगने से हड़कंप भी मच गया तो वहीं अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा। इमरजेंसी गेट तोड़ करके बस से यात्रियों को उतारा गया तो वहीं गांधीनगर से अजमेरी गेट की ओर जा रही थी बस और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चला। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं, या देवी सर्वभूतेषु स्त्री स्वरूपेण संस्थिता गणेशाय नमः, नमो नमः, नमो नमः। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हमारे पूरे न्यूज़ 19 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बता दूं कि गणेश जी के दर्शन राजस्थान में करीब 4 ही प्रतिमूर्तियां हैं उनकी, जहां पर पार्वती से विवाह के पीछे पड़े अंधकासुर को मारने के लिए शिव ने 100 देवियों को 3 उत्पन्न किया था। उनमें विनायकी भी एक थी। अंधकासुर की जब मौत हो गई तो उसके बाद में विष्णु ने देवी व विनायकी को सिद्ध योग साधने में पूजित बना दिया था। दुर्लभतम नारी रूप में प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन राजस्थान में करीब 4 ही इसकी प्रतिमाएं बताई जाती हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि रोडवेज के अंदर बसों में बिना टिकट को लेकर के यात्रा कई लोग करते हैं और इसी यात्रा को देखते हुए सरकार ने इस पर एक्शन लेने की तैयारी कर दी है। सरकार ने अब इस पर जुर्माना बढ़ा दिया है। तो वहीं बात करें तो आप सभी को बता दूं कि सरकार ने इसके ऊपर जो आपकी पूरा रूट होगा उसके से ज्यादा यानी कि 1 या 2 गुना ज्यादा नहीं 10 गुना ज्यादा जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। तो अगर आप बसों के अंदर बिना टिकट के किराए करेंगे तो बिना टिकट के सवारी करेंगे तो आपके ऊपर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना वसूला जा सकता है, वो भी जो आपका पूरा रूट होगा उसके अनुसार। साथ ही 1975 के एक्ट के अंदर संशोधन किया गया है और उसी के आधार पर यह नया जुर्माना बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि विधानसभा कल हुई थी और विधानसभा के बाद में भाजपा विधायकों की बैठक भी हुई थी और जब बैठक हुई तो बैठक के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष के बाद में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, इन सभी ने भाषण भी दिए थे। भाषण देने के बाद में जो ये मुद्दा उठा था, जो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ में प्रस्ताव लाया गया था, उसके विरोध में जो कैलाश मेघवाल है विधायक है, वह लगभग उस बैठक के अंतर्गत पौन घंटा लेट पहुंचते हुए नजर आए थे। साथ ही आप सभी को इसमें बड़ी बात बता दूं कि वह पौन घंटा लेट तो पहुंचे ही, लेकिन वो हमेशा आगे बैठते हैं और इस बार पीछे बैठे थे
और पीछे बैठ करके जितने भी नेता वहां पर बैठे हुए थे उन सभी से नजरें चुरा भी रहे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के ऊपर जो उन्होंने प्रस्ताव लाने की बात कही है उसको लेकर के। साथ ही आप सभी को राजस्थान के अंदर अब कोरोना की अपडेट करा देता हूँ। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर राजस्थान के अंदर 7 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए थे। वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 82 राजस्थान के अंदर अभी भी एक्टिव केस मौजूद हैं। और इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। सपनों को हकीकत से मिलाते हैं, महफूज हो सबको जहां बनाते हैं, हर घर करे तरक्की ऐसा देश बनाते हैं। कांग्रेस के मजबूत हाथ, हम सब भारत के साथ। कांग्रेस डॉक्टर कौशल्या मीणा रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति के सभी वोटरों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने वोटिंग एंड सपोर्ट करके मेरे को पंचायत समिति का प्रधान पद के लिए नियुक्त किया। और मैं उन्होंने जो मुझे कार्य दिया उसके लिए तहे दिल से उनके खरी उतरूंगी और सच्चे दिल से जनता की सेवा करूंगी। चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर उपखंड मुख्यालय लालसोट के अंदर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के घर में ही चोरी हो गई। जी हाँ, ये मामला कल रात का बताया जा रहा है और इस मामले के अंतर्गत चोरी तो परसादी लाल मीणा के घर में हुई, लेकिन वहां की आम जन के अंदर खौफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब एक मंत्री के घर में चोरी हो सकती है तो आम जनता के घर में किस प्रकार से सिक्योरिटी रखी जाएगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास पर चोरी हुई है। चोरी की घटना का जायजा लेने एसपी अनिल बेनीवाल पहुंचे तो वहीं घटनास्थल का जायजा लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। साथ ही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों से सीसीटीवी लगाने में सहभागिता का भी आह्वान किया है। उद्योग मंत्री के आवास पर बुधवार की रात को चोरों ने वारदात को अंजाम देकर के घटना में हुई 2 LED चोरी देखने में मिली। ये अब तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? हमारी टीमें इसमें लग रही है क्योंकि उस मकान में जल्दी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो खाली रहता है, खाली एक नौकर रहता है, उसके अलावा अभी यहाँ कोई रहता नहीं है। और इसी को देखते हुए हमारे को लग रहा है ये अटेम्प्ट किया गया। 2 LED चोरी हुई है इसमें और टीमें हमारी लगी हुई है, जल्दी खुलासा करेंगे। सर सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी एक संदिग्ध बाइक नजर आ रही है रात के। आ रही है, सारे एंगल से काम कर रहे हैं जी। और टीमें अलग अलग एंगल पे हमारी लगी हुई है, जांच करेंगे और जल्दी खोलेंगे कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं। सर शहर में कहीं भी ऐसा कोई किसी भी प्राइमरी लोकेशन पे सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या इस बारे में पुलिस प्रशासन लोकल बॉडी के साथ मिलकर कोई काम करेगा? तो मेरी तो जो लालसोट की जनता है, मैं बार बार ये बात सारे लोगों को कहता हूँ कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। पुलिस है, हम लोग आपके लिए हैं, परंतु आम आदमी को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और तो बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं है, बहुत कम खर्चे में ये लग सकता है। तो अगर बाकी ठीक नगर पालिका में मेरी इससे पहले भी बात हुई है, बजट के इश्यूज़ हैं, कई इश्यूज़ हैं और उन पर भी लगवाएंगे। पर बाकी लोगों से भी मेरी अपील है कि जो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, 5-10 हज़ार का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है, तो कृपया करके सीसीटीवी कैमरा सारे नहीं लगा सकते तो आप लोग अपनी कॉलोनी में जो भी एंट्रेंसेज हैं, जो भी एग्जिट है, उनमें लगवा लो कंट्रीब्यूशन करके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी भी सेफ्टी है, हमारे को भी क्राइम कंट्रोल में इसमें बहुत मदद मिलती है। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर विचार जरूर करें। और बाकी नगर पालिका में जब फंड आता है, बजट हमारी बात चल रही है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं और जैसे आएगा तो
दानदाताओं से जो भी हमारी हेल्प करेगा हम उसके थ्रू CCTV लगवाएंगे। सर चोरी की घटनाओं के अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रोज़ाना लगभग अमूमन जो चोरी की वारदातें होती है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी? भाई देखो, चोरी की वारदात है लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं, तो सोशल इश्यूज़ हैं, नया यूथ है, बेरोजगार है, इसके बाद कोविड के बाद में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए आई हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से चोरियाँ बढ़ी है। हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास भी यही है कि इसको मॉनिटर किया जाए। जो चोर हैं, रेगुलर चोर हैं, वारदात खोलते भी हैं, बंद भी करते हैं, और मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ सर, लेकिन चोरी की वारदात इस तरीके से बढ़ रही है कि मंत्री जी के बंगले तक को हौसला बुलंद हो गया चोरों का, जो मंत्री बंगले को भी चपेट में ले मंत्री जी का बंगला चोर को नहीं पता होगा कि अपने मंत्री का बंगला है। जी ठीक है, तो इस चीज़ को आप उस एंगल मत देखिए कि मंत्री के बंगले में चोरी होगी और वहाँ नहीं होगी। जी, हमारे लिए सब बराबर हैं। ठीक है, कहीं भी चोरी हो, यहाँ चोरी हुई, कहीं और भी चोरी हुई, सब बराबर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हाइप देना कि नहीं कि मंत्री जी के बंगले में चोरी होगी, चोर आया उसको थोड़ी पता है किसका बंगला है। सर पहले यहाँ गश्त के लिए 2 व्हीकल पुलिस के उपलब्ध थे, 2 DO की ड्यूटी भी रहती थी। यह व्यवस्था क्यों यहाँ से हटाई गई? व्यवस्था गश्त के अंदर कोई चेंजेस हुए तो उसको हम देख लेंगे। व्यवस्था हटाने का नहीं है, कई बार जाब्ते की कमी हो जाती है, कहीं और जाब्ता शिफ्ट करना पड़ जाता है, इस वजह से कई चीज़ें अरेंजमेंट्स हमारे को करने पड़ते हैं। दोबारा रिव्यू कर लेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब गश्त के अंदर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको ठीक किया जाएगा। फिर सर हम कैसे कह सकते हैं कि आम जनता सुरक्षित है? आए दिन चोरियां बढ़ रही है, आपने भी देखा जैसा कि एक कैबिनेट मंत्री के घर भी चोरी हुई है। जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई इसको इस नज़रिए से ना देखें, लेकिन आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? आप आम जनता सुरक्षित रहे तो इसके अंदर आम जनता की भी जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम लोग हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। ब्यावर DSP के वायरल वीडियो के मामले के अंदर आप सभी को बता दूं कि कल रात DSP को गिरफ्तार कर दिया गया है। आज पुलिस मुख्यालय में उनकी हो सकती है बैठक, तो वहीं बर्खास्तगी को लेकर के हो सकती है बैठक। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मानसरोवर में 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ खिला करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया, तो वहीं युवती सोनभद्र स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शुभम सिंह चौहान से पार्लर पर हुई थी पहचान, तो वहीं आरोपी शुभम पटेल मार्ग स्थित एक होटल में ले गया युवती को। होटल में ले जाकर के युवती के साथ में दुष्कर्म किया, तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर मानसरोवर पुलिस जांच कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपको के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में हुई हिंसा की जांच CBI कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को CBI की जांच के आदेश दिए थे और 6 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था। यानी CBI को 30 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट हाईकमांड में सबमिट करना है। CBI ने 25 अगस्त को पहले अपना केस अपने हाथ में लिया और 25 अगस्त से 8 सितंबर तक CBI ने कुल 34 केस दर्ज कर लिए हैं। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों के हटने और तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने गुरुवार को उड़ान भरी। कतर एयरवेज की इस फ्लाइट से 200 लोगों को कतर की राजधानी दोहा पहुंचाया गया। इन लोगों में अमेरिकी भी शामिल थे। तो वहीं बताया जा रहा है कि 31 अगस्त को अमेरिकी ने काबुल एयरपोर्ट तालिबान के हवाले कर दिया था। मानसून 1 तारीख, जब 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान ने हेरात पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही बराबरी और आज़ादी के हमारे सपने भी टूट गए और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, मेरा बुरा ख्वाब हकीकत बन चुका था। इससे पहले 28 जुलाई को तालिबान ने जब हेरात पर हमले शुरू किए थे, तब इस अंदाज में कहा वहाँ की रहने वाली एक लड़की ने। साथ ही साथ शहर इतनी जल्दी तालिबान के कब्जे में आ जाएगा, इसके 2 दिन के भीतर ही काबुल भी ढह गया है। इस पर किसी को भरोसा नहीं था। भोपाल में एक महिला ने दकियानूसी रीति रिवाजों को तोड़ा है।
हालांकि ये करना आसान नहीं था, लेकिन वो अपने फैसले पर डटी रही हैं। काफ़ी मंथन करने के बाद उन्होंने बिना पार्टनर मां बनने का निर्णय लिया और स्पर्म डोनेशन के माध्यम से एक बेटे को जन्म दिया। इस निर्णय में उनके परिवार और दोस्तों ने मानसिक और भावनात्मक सहयोग किया। अफगानिस्तान में फंसी हिना और उसके बच्चों की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। अफगानिस्तान में भारत लौटने वालों की लिस्ट में हिना और उसके बच्चों का नाम शामिल है। अभी तक अफगानिस्तान में जन्मे उसके 2 बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं होने से वापसी का मामला फंसा हुआ था, लेकिन कानपुर पुलिस और उसके भाई और मां की कड़ी मशक्कत से हिना जल्द भारत लौटेगी। 10 सितंबर शुक्रवार को ब्रह्मा और रवियोग में गणपति स्थापना होगी। इस दिन से गणेशोत्सव शुरू होगा और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। पुराणों के मुताबिक भगवान गजानन का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्यकाल यानी दोपहर में हुआ था, जो इस बार दोपहर 12:20 से 1:20 तक है। इसलिए विद्वानों ने इसी समय गणेश स्थापना करने पर जोर दिया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जमीन में से कड़ा धन निकालने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पूजा पाठ के लिए 51 लाख रुपए का खर्चा बताया। पीड़ित से 3 बार में 51 लाख रुपए लिए, तो वहीं ठगी का पता लगने पर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। सांगनेर सदर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामले में आप सभी को बता दूं कि 51 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में नाथूलाल जांगीर ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। बाबूलाल मीणा ने जमीन में से धन निकालने का झांसा दिया। 15 किलो सोना व 10 किलो चांदी निकालने की बात कही थी और इस पर 51 लाख रुपए का खर्चा बताया था। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर के लगातार व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस पर मंत्री और विधायकों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लागू नहीं होने देंगे, लेकिन इसी को लेकर के अभी भी धरना प्रदर्शन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये ट्रेड लाइसेंस को लेकर के विवाद क्यों चल रहा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ट्रेड लाइसेंस के विरोध में मंत्री विधायक जयपुर में व्यापारियों से बोले लागू नहीं होने देंगे। 11 तारीख को बंद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि आपके आश्वासन पर नहीं, ऑर्डर पर भरोसा है। जयपुर में ट्रेड लाइसेंस लागू करने और भारी भरकम फीस वसूली के खिलाफ में व्यापारियों ने 11 सितंबर को बाजार बंद का ऐलान किया था। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं गुरुवार की देर रात तक 2 दौर की अलग अलग मंत्रियों के साथ वार्ता हो, उसके बाद में व्यापारी अपनी बात पर अड़िग रहे हैं। उन्होंने फिलहाल बंद के ऐलान को वापस लेने का कोई भी इरादा नहीं किया। व्यापारियों के अड़िग फैसले के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए आए मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ ये तक कह दिया कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। व्यापारी चिंता नहीं करें। सरकार के 6 मंत्री विधायकों ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस को लेकर के जारी नोटिस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस नीति को खत्म करवाने की बात कही। खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राख के अंदर दबे हुए 4 मजदूरों के मामले के अंतर्गत एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार और मजदूरों की दोनों की इसके बीच में वार्तालाप भी हुई थी और वार्तालाप में सामने आया था कि ऐसे बड़े हादसे हो सकते हैं। आखिरकार क्या कुछ मजदूरों ने कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार किस प्रकार से इसमें प्रशासन की भी गलती सामने आती हुई नजर आ रही है। 12 जिले के छबड़ा स्थित मोतीपुरा थर्मल पावर पॉइंट में ESP स्टोर में जमी गर्म की राख यकायक गिर जाने के कारण 4 मजदूर उसके नीचे दब गए थे, जिनमें से 3 को पहले छबड़ा, फिर 12 तथा बाद में एक MBS हॉस्पिटल कोटा में रेफर किया गया था। हादसे की सूचना मिलने पर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा सहित भाजपा नेताओं ने मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा भी लिया और लापरवाह अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। भाजपा जिलाध्यक्ष मीणा को मौके पर कुछ मजदूरों ने बताया कि वे काफ़ी लंबे समय से ठेकेदार और इस प्लांट के अधिकारियों को चेता रहे थे कि स्टोरेज मेंटेनेंस मांग रहा है, कभी भी कोई हादसा घट सकता है, लेकिन उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। फलस्वरूप आज गंभीर हादसा हो गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा के साथ में छबड़ा के वरिष्ठ नेता हिम्मत सिंह सिंघवी व
छबड़ा शहर अध्यक्ष सीपी गेरा ने मजदूरों से मिली जानकारी के अनुसार आरोप लगाया कि पावर पॉइंट के अधिकारियों ने ईएसपी स्टोरेज का मेंटेनेंस मजदूरों के कहने के बावजूद भी समय पर नहीं करवाया, इसलिए यह हादसा घटित हुआ है। जबकि प्लांट की बात करें तो प्लांट पर कार्य करने वाले मजदूर अधिकारियों व ठेकेदारों को काम करने के लिए बार बार मना कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों ने दबाव बनवा करके कार्य का क्रम जारी रखा और इसी के चलते हुए एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है। अधिकारियों को इस पर भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि समूचा घटनाक्रम स्पष्ट होने के बाद वह राज्य सरकार से मांग करेंगे कि हादसे में गंभीर घायल और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अधिकाधिक आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही साथ इस हादसे का कारण बनने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रोडवेज के अंदर अगर आप यात्रा करते हैं तो बिना टिकट के यात्रा ना करें, क्योंकि अब इसके ऊपर जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें तो पहले 5 गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाता था, यानी कि जो आपका रूट है उसके अनुसार 5 गुना ज्यादा किराया वसूला जाएगा अगर आप बिना टिकट के पाए गए। तो अब इसको बढ़ा करके 5 गुना से ज्यादा यानी कि 10 गुना तक इसको कर दिया गया है और अधिकतम किराया इसके अंतर्गत 2000 रुपए रखा गया है, यानी कि 2000 रुपए से ज्यादा आपसे वसूला नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 5 गुना से ज्यादा अब 10 गुना तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो आखिरकार और क्या कुछ इसके अंतर्गत बदलाव किए गए हैं 1975 के एक्ट के अंदर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रोडवेज की बसों में बिना टिकट के यात्रा करने वालों पर अब जुर्माना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब बिना टिकट के रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे रूट के किराए का 10 गुना तक जुर्माना ज्यादा वसूला जाएगा। यह जुर्माना 2000 रुपए तक नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन भी किया जा रहा है। विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा विधेयक रख दिया है। इस बिल को अगले सप्ताह बहस के बाद में पारित किया जाएगा और विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अभी 5 गुना जुर्माना है, अब 10 गुना ज़्यादा होगा और रोडवेज की बसों में बिना यात्रा करने पर अभी एक साइड के किराए का 5 गुना जुर्माना वसूला जाता है। इसे बढ़ा करके 10 गुना तक कर दिया गया और अधिकतम 2000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। लालसोट में कैबिनेट मंत्री का मकान है और वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंत्री के घर पर चोरी के बाद में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ करके प्रवेश किया और मकान में लगी 2 LED टीवी सहित जरूरी सामान पार करके ले गए। जी हाँ, लालसोट के अंदर वहीं उनका मकान है और मकान में लगी हुई 2 LED टीवी सहित जरूरी सामान को पार करके चोर ले गए। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर जेडीए के द्वारा न्यायिक कार्यों के बहिष्कार किया जा रहा है और इसी के संदर्भ में आज लगातार इसको देख करके विरोध जारी है। तो देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्या कुछ इसके अंतर्गत मामला कह रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण बार एसोसिएशन जयपुर के द्वारा लगातार न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस संबंध में पीठासीन अधिकारी अधिवक्ताओं के खिलाफ में लगातार कार्रवाई करने की धमकी भी दे रहे हैं। इसी संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर बार के समर्थन में डिस्ट्रिक्ट बार जयपुर के द्वारा 1 दिन का न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान के द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर को ज्ञापन भेजा जाएगा। चलिए रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राव धनवीर सिंह और उनके लीगल एम्बिट की टीम की एक बार फिर से बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। आखिरकार उन्होंने किस चीज में कामयाबी हासिल करी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राव धनवीर और उनके लीगल एम्बिट के साथी ताराचंद जांगेड़, महावीर पारे, जुगल सिसोदिया, बाबू खां व समस्त लीगल एम्बिट की टीम की मेहनत एक बार फिर से रंग लाई है।
अखिल भारतीय एक्टिविस्ट मंच के लीगल एम्बिट संस्थापक सदस्य राव धनवीर सिंह ने कोटपुतली थाने में कोटपुतली उपखंड मजिस्ट्रेट सुनीता मीना व नाथूराम सैनी के खिलाफ में कई धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। राजस्थान के कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीना ने पहले तो सूचना के अधिकार के आवेदन का जवाब नहीं दिया, फिर प्रथम अपीलीय अधिकार के आदेश के बावजूद सूचना ही नहीं दी। इस पर राव धनवीर सिंह ने इस बाबत प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत की। पुनः अपीलीय अधिकारी ने आदेश किया, तब भी नहीं दी। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस पर अपीलार्थी राव धनवीर साहब को अदालत में जाने को कहा और नतीजा यह रहा कि मुकामी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर की प्रतिलिपि भी साथ में दिखाई गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर देते हैं सालासर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सालासर के अंदर विनायक कोचिंग संस्थान के छात्रों ने गणेश पूजा की है और वहां पर लड्डुओं का प्रसाद भी चढ़ाया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सालासर कस्बे में स्थित विनायक कंप्यूटर कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों के द्वारा गणेश महाराज की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हुए मोदक के लड्डुओं का भोग लगा करके प्रसाद वितरित किया गया। अध्यापिका प्रमिला कुमावत ने बताया कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर छात्रों ने पूजा की और प्रार्थना की कोरोना महामारी जल्द से जल्द निजात मिले। इसी दौरान विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा गणेश जी की मूर्ति का दुग्धाभिषेक से स्नान करवाया है। इस अवसर पर कोचिंग संस्थान परिवार के द्वारा पूजा अर्चना व महाआरती में शामिल हुए सभी को प्रसाद वितरण किया गया। गणेश चतुर्थी की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे कोचिंग संस्थान में गणेश जी की पूजा की गई, प्रसाद वितरित किया गया और गणेश जी महाराज से हमने यही मांगा है कि हम सभी विद्यार्थियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और इस महामारी से हमें जल्दी छुटकारा दिलाए और आगे इसका सामना न करना पड़े, और बस यही दुआ करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।